अगर आप भी ढेरों ढेर मेथी तोड़ने से परेशान हैं, आपका बहुत सारा वक़्त ज़ाया हो रहा है, तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, जिसमें मेथी को तोड़ने का तेज़ तरीन तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। ना आपको घंटों मशक्क़त करना पड़ेगी, ना एक-एक पत्ता तोड़ना पड़ेगा, मिनटों का काम सेकंडों में होगा। अगर आपके किचन काउंटर के ऊपर इस तरह से ऑयल या तेल गिर जाता है, घी गिर जाता है, तो बगैर किसी किचन टॉवल के इसको हम साफ़ करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मलिका हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की टिप नंबर 1 मेरी इस तरह के छोटे-छोटे बटन्स के हवाले से। अगर आपके घर में भी इस तरह के बहुत सारे बटन मौजूद हैं और बिखरे पड़े होते हैं, वक़्त आने पे हमें मिल नहीं रहे होते, तो हम इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सँभाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह की सेफ्टी पिन तो सबके घरों में मौजूद होती है, बड़ी हो जाए। अगर बटन ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा सेफ्टी पिन यूज़ कर लेनी है, थोड़े हैं तो आप एक के अंदर ही आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अगर बटनों के हिसाब से अगर बहुत सारे बटन हैं, तो आप 3 से 4 अदद या 5 अदद सेफ्टी पिन के अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ करके किसी भी जो बटनों वाला डब्बा होता है, नलकियों वाला डब्बा होता है, उसके अंदर रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी मिल जाएँगे। केले को हम ज़्यादा देर तक किस तरह से महफूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दिन आपके आराम से केले निकल जाएँगे। आपको पता है कि केले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जब भी हम बनाना मार्केट से लेकर आते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि गले सड़े ना हों, बिल्कुल फ्रेश हों, इस तरह के हों। तो फिर ये 3 से 4 दिन आराम से निकाल जाते हैं। अक्सर छोटी फैमिली होती है ना, तो चीज़ बहुत कम यूज़ हो रही होती है, इसलिए फिर आप इस तरह से इनको सँभाल सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई सा भी अगर आपके घर में इस तरह का कोई बच्चे के कॉपी का पेज है या फिर टिश्यू पेपर है, इसके अलावा कोई भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़ॉइल पेपर है तो आप उसको भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉपी का पेज मैं बता रही हूँ, किसी के पास फ़ॉइल पेपर नहीं भी होता तो आप ये वाला तरीका कर सकते हैं। आराम से आपके बनाना 3 से 4 दिन निकाल जाएँगे, ना ख़राब होंगे, ना गलेंगे, ना सड़ेंगे। यहीं से अमल होता है ना ख़राब होने का, तो रुक जाएगा। तो अगर आपके किचन काउंटर के ऊपर इस तरह से ग्रीस गिर जाती है, ऑयल गिर जाता है, घी गिर जाता है, तो फिर आप किचन टॉवल यूज़ करते हैं, जिससे आपका किचन टॉवल बहुत सारा ग्रीसी हो जाता है, मैस क्रिएट करता है। तो आपने फिर ऐसा करना है कि बगैर किचन टॉवल के आपने, जब किचन टॉवल गंदा हो जाता है, इसको धोने का भी मसला होता है, पानी के अंदर गर्म करो, चूल्हा जलाओ। इस तरह से मशक्क़त से बचने के लिए आपने ऑयल के ऊपर या ग्रीस के ऊपर, घी के ऊपर इस तरह से ना थोड़ा-सा आटा फैला देना है। चाहें तो आप इसकी जगह टैल्कम पाउडर भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने आटा गिरा के इसको इस तरह से साफ़ कर लिया है और ये आटा हम इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ा-सा पानी डाल के चिड़ियों को डाल देंगे। यहाँ पे जहाँ पे टुक्कर वगैरह जो होता है ना, जो हम इकट्ठे करते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही ख़ास टिप है, लाज़मी लाइक कीजिएगा। आटे को सुसरी और सुंडी से बचाने की बहुत ही कमाल की ख़ास टिप है। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है, आपके घर में आटा जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, तो अक्सर ये होता है कि पड़े-पड़े आटे के अंदर सुसरी और सुंडी लग जाती है। तो हम किस तरह से इसको बचा सकते हैं? बहुत ही आसान सी टिप है। आपके किचन के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है, जिससे हम ना इस आटे को महफूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास गंदम का आटा है, बाज़ार का आटा है भी, तो उसके अंदर भी हम ना इस तरह से यह टिप करेंगे, ठीक है? इस चीज़ को अजवाइन कहते हैं, इसका अरोमा बहुत तेज़ होता है। ये बहुत आसानी से आपको पंसार की दुकान से मिल जाती है, सबके घरों में मौजूद होती है। किसी भी पोटली के अंदर बांध के, कपड़े के अंदर बांध के आटे के अंदर रख देंगे। मैं तो छलनी के ऊपर रख दूँगी, इस तरह से इसकी खुशबू पूरे आटे में फैल जाएगी और फिर हमारा आटा ख़राब नहीं होगा, देर तक ये ना सुसरी सुंडी से महफूज रहेगा। गंदे मैले कुचैले कंघों के ऊपर टैल्कम पाउडर डालते ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। जब हम सर्दियों में कंघों को वॉश करते हैं पानी के अंदर, तो अक्सर हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। बहुत ही अक्सर ख़वातीन बीमार भी पड़ जाती है, छोटे बच्चों की माएँ। तो आप इस तरह से गंदे मैले कुचैले कंघों के ऊपर टैल्कम पाउडर डालें और कमाल का हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट हासिल करें। आपने क्या करना, कोई सा भी टूथ ब्रश जो होता है पुराना आपके पास पड़ा होता है, इसको इस तरह से ना टैल्कम पाउडर डाल के साफ़ करना है, जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से करेंगे तो आपका कंघा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके ऊपर से तमाम मैल कुचैल गंदगी उतर जाएगी और चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ और नहायत आसान सा तरीका है। आप इसको सर्दियों में कर सकती हैं, वो भी छोटी बच्चों की जो माएँ होती हैं ना स्पेशल, जिनको ठंड लगने का ख़तरा होता है, छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो आप ये वाला तरीका कर लीजिएगा। ना आपको कोई झंझट होगी पानी के अंदर हाथ डालने की, ना कंघे वॉश करने की, धोने की। आप इस तरह से टैल्कम पाउडर डाल के चिपचिपाहट वाले गंदे कंघे जितने भी मैल कुचैल होगी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक दफ़ा आप इस आइडिया को करके देखें, फिर आप मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। किस शहर से, कहाँ, किस सिटी से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, लाजमी कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। इसके साथ एक छोटा सा काम कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। कंघा यहाँ पे साफ़ सुथरा हो चुका है। मेथी को तोड़ने का तेज़ तरीन तरीका, जिसमें ना तो आपके हाथ थकेंगे, ना आपको कोई मशक्क़त करना पड़ेगी,
पड़ेगी, ना आपके घंटे लगेंगे। जैसा कि अक्सर ये होता है कि 3-4 घर के अफराद मेथी तोड़ने बैठते हैं तो बहुत सारा दिन लग जाता है। एक एक पत्ता तोड़ना पड़ता है, जिससे बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। आपने सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेना है। इसके जो डंडल होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। आपने सबसे पहले इसको डिस्कार्ड कर देना है, यहाँ से उतार देंगे, ताकि आपके किचन काउंटर के ऊपर या फिर आप टेबल के ऊपर जहाँ बैठ के बना रहे हैं मेथी, वहाँ पे मट्टी मट्टी ना हो। फिर आपको अलग से सफाई करने की झंझट, फिर आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। तो मेथी के डंडल उतार के मैं एक शॉपर में डाल के साइड पर रख दूँगी, जगह साफ़ कर दूँगी अच्छी तरीके से। फिर हम इस मेथी को तोड़ेंगे। बनाएंगे किस तरह से मैं आपको बताती हूँ अभी। आप चाहें तो इस तरह का चम्मच ले सकते हैं, ये मेरे पास चावलों वाला चम्मच है। इसके अलावा मैंने एक टूल के साथ भी मेथी को तोड़ने का तरीका शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर वीडियो। और ये भी बहुत आसान सा है, आप चाहें तो किसी टोकरी में रख के भी ये वाला तरीका कर सकते हैं। अच्छा, एक एक सुराख के अंदर हमने तमाम मेथी इस तरह से डाल देनी है। फिर हमने डाल के इसको नीचे की तरफ करते जाना है। जब इस तरह से सारा भर जाएगा ये ना, ये मतलब कि ये चम्मच, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। अब एक एक डंडल से एक एक पत्ता तोड़ने की मशक्क़त ख़त्म हुई। बस मिनटों का काम जो होता है सेकंडों में होगा। ना ख़वातीन को कोई मुश्किल होगी, ना वो थकेंगी, ना इसके साथ आपका टाइम ज़ाया होगा। बहुत ही आसान सी टिप है। आप अकेले भी इस तरह से मेथी को बना सकते हैं। देखिए इतनी ढेर सारी मेथी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। पत्ता पत्ता तोड़ने की कोई आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। पहले भी मैंने यहाँ पे तोड़ के रखी हुई, तो मैं इसको मज़ीद नीचे से डंडल खींचती जाऊँगी। ऊपर इसके पत्ते अलग अलग होते जाएंगे और इस तरह से आप ढेरों ढेर मेथी आराम सुकून से बना सकती हैं, बगैर किसी की मदद लिए बगैर और टाइम ज़ाय किए बगैर। तो ये देखें, यहाँ से हमने डंडल नीचे से यानी इसको जो टहनियाँ होती है ना, नीचे से हम खींचते जाएंगे और इस तरह आसानी से आपकी मेथी इस तरह से बन जाएगी। एक एक पत्ता अलग हो जाएगा। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी ज़बरदस्त कमाल की टिप है। आप चाहें तो चम्मच के साथ कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी टोकरी जिसके अंदर सुराख होते हैं उसके साथ भी, या फिर एक जो मैंने किचन टूल बताया था आपको, बहुत ही वायरल था, उसके साथ भी हम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सा ये आइडिया है, करके देखिएगा। ख़वातीन को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, किचन में काम करने वाली लड़कियों को बहुत ही सुकून मिल जाएगा। इससे आपकी मुशक्क़त भी कम हो जाएगी, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और इसके साथ साथ आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।